वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर आईक्यू। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 और 27 सितंबर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ESSCI ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में उद्योग प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके। यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें जो यूथ है हमारा, उसको कैसे स्किल्ड किया जा सके या कैसे उसको वो चीज़ें सिखाई जा सकें। तो उसके लिए ESSCI ने जो MOU साइन किया है वो किया है सैमसंग के साथ। और ESSCI का मतलब क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये जो MOU रहेगा ये एक पार्ट रहेगा किसका? स्किल इंडिया इनिशिएटिव का। और जो एम है इनका, वो एम क्या है? इस MOU का एम है कि भारत में जो 3000 अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में क्या करना? निपुण करना, यानी कि उनको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाना। और ये पार्ट रहेगा किसका? स्किल इंडिया इनिशिएटिव का। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये कंपनी है हमारी REC लिमिटेड। REC का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 12वीं होगी हमारी क्या? महारत्न कंपनी। और इसका जो एम है वो क्या है? टू फाइनेंस एंड प्रमोट पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। ये फाइनेंस करती है और प्रमोट करती है किसे? जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पर? इंडिया में। साथ में इट प्रोवाइड लोन्स, ये लोन भी देती है किस किस को? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को। साथ में क्या? रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स को। REC का जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ? दिल्ली में। और जो इनके CMD हैं उनका नाम है विवेक कुमार। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है या किस दिन मनाया गया? तो ये मनाएगा 23 सितंबर को। और इस दिन काफ़ी सारे थिएटर्स में जो टिकट थी वो 75 रुपीज़ की थी, टू मार्क नेशनल सिनेमा डे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय बैंकों को भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के RBI के फैसले के बाद निम्नलिखित में से कौन नियामक की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है? यानी कि वो पहला बैंक कौन सा है जिसको अप्रूवल मिला है किस चीज़ का? सेटल ट्रेड इन इंडियन करेंसी में। तो ये है यूको बैंक। यूको बैंक इस्टेब्लिश किया गया था 1943 में और जिसका हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और जो इनकी CEO हैं उनका नाम है सोमा सनकारा प्रसाद। तो इसमें जो यूको बैंक है वो वर्चुअल अकाउंट खोलेगा किसके साथ? गैसप्रॉम बैंक के साथ।
गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया टू ट्रेड इंडियन करेंसी। गैज़प्रोम जो बैंक है उसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1990 में। और जो इनका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मॉस्को रशिया। और जो सीईओ हैं इनके वो हैं एंड्रे अकीमोव। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय दिवस भारत में प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? तो ये भारत में मनाया जाता है 25 सितंबर के दिन। किस लिए मनाया जाता है? टू मेक बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये उनकी 105वीं जयंती थी और ये को फाउंडर थे किसके? भारतीय जनसंघ और किसके? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के। अंत्योदय का क्या मतलब है? अंत्योदय का मतलब है अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और इसी अवसर पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम है जीवन दर्शन और समसामयिकता। और ये बुक रिलेटेड है किससे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ भागीदारी की? तो ये कंपनी है टेरापे। और टेरापे कहाँ की कंपनी है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? नीदरलैंड। और इसको फाउंड कब किया गया था? 2015 में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला? तो ये हमारा राज्य है सिक्किम। और सिक्किम के जो सीएम हैं उनका नाम है प्रेम कुमार तमांग। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह है गंगा प्रसाद। और ये जो सर्विलेंस रडार है ये किसके द्वारा लगाया गया है? ये एक तो इंडियन आर्मी और दूसरा डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? ये जो रडार है वो लगाया गया है इनके द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन सी राज्य सरकार शुरू करेगी हमार बेटी हमार मान अभियान? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। और जहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया यूके। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल किस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? तो ये परियोजना है सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो वो राज्य है असम, यानी कि असम सरकार ये शुरू करेगी। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन वाटर प्रिवेंशन। पानी को बचाने के लिए लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन जो है, ये प्रोजेक्ट जो चलाया जाएगा जलदूत। इसमें क्या है, 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको जो है जलदूत बनाया जाएगा, और वो जो है ये जानकारी या ये अवेयरनेस लोगों को देंगे कि पानी जो है बहुत ज़रूरी है, उसको हमें बचा कर रखना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो असम के जो सीएम हैं वो हैं हिमंता बिस्वा, और जो है गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईसीएमआर के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, नए बने हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर राजीव बहल। और आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसको फाउंड किया गया था 1911 में एस IRFA। देन 1949 में इसको रीनेम किया गया एस ICMR। और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मनसुख मंडाविया। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस डैश को मनाया गया, यानी कि कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 सितंबर को। 25 सितंबर का मतलब है ये हर साल 4th संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में बाल विवाह को मिटाने के लिए एक अनूठी पहल अलीवा लागू की जा रही है? तो ये हमारा राज्य है उड़ीसा में। ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, नायागढ़। यहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन किया जाया करेगा जिसमें जो है वो लड़कियों की डिटेल्स विद आधार नंबर लिखी होगी। जो भी लड़कियां होंगी जो स्कूल ड्रॉप आउट होंगी या कॉलेज ड्रॉप आउट होंगी, तो उनकी जो डिटेल है पूरी वो यहाँ एक ही रजिस्टर में जो है वो मिलेगी। तो उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2022 मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 25 सितंबर को ही। और जो इसका इस बार थीम था वो क्या था? फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। इससे जुड़ी कुछ जानकारी ये है कि एक है हमारी संस्था इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? डॉक्टर कैथरीन डुगन। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1912 में। और जो हेडक्वार्टर है इनका वो कहाँ पर है? द हेग
द हेग नीदरलैंड में। द हेग से याद आता है कि यहाँ पर दो और बहुत ही फेमस जो है वो संस्थाओं के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका भी हेडक्वार्टर वो कहाँ है, द हेग में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ये नाम है साइन लर्न ऐप, और इस ऐप में लगभग 10,000 शब्द हैं। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रतिमा भौमिक के द्वारा। ये कौन है? ये हमारी स्टेट मिनिस्टर हैं, किसकी? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। यानी कि क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नाम के लूनर क्रिस्टल की खोज की है? तो ये देश है चाइना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मंत्रालय स्वच्छ टॉय कैथॉन लॉन्च करेगा? तो ये मंत्रालय है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ये लॉन्च किया जाएगा अंडर स्वच्छ अमृत महोत्सव। इसमें होगा क्या कि जो वेस्ट मटेरियल है उससे टॉय बनाए जाएंगे, और जिससे कि जो हमारी टॉय इंडस्ट्री है वो भी क्या होगी? प्रमोट होगी, और हम इससे वेस्ट मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री को बनाया गया था 1985 में, और जो हमारे इसके मिनिस्टर हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। और ये जो प्रोग्राम है ये किस चीज़ के लिए है? टू प्रमोट क्लीन एयर एंड टू रिड्यूस पॉल्यूशन अप टू 40% बाई 2025 एंड 26। यानी कि साफ एयर को प्रमोट करेंगे और पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। टारगेट है कितना? 40%। कब तक? 2025-26 तक। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व नदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। जैसे कि वर्ल्ड रिवर डे हो गया 25 सितंबर को, या फिर 4th संडे ऑफ सितंबर, और चौथे संडे को सितंबर में और क्या क्या होता है? इंटरनेशनल डॉटर्स डे होता है, और क्या होता है? अंत्योदय डे, जो कि 25 सितंबर को मनाया जाता है। और 27 सितंबर को होता है टूरिज्म डे, और 29 सितंबर को क्या होता है? हार्ट डे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय हॉकी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दिलीप तिर्की को। ये क्या है? ये फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं टीम के, फॉर्मर कैप्टन। ऐसे ही कुछ संस्थाएं जिनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो इनके जो हेड हैं उनका नाम है कल्याण चौबे। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये हैं अदिल सुमारीवाला।
आर्चरी एसोसिएशन, ये हैं अर्जुन मुंडा। बैडमिंटन फेडरेशन हिमंता बिस्वा। चेस फेडरेशन संजय कपूर। और बॉक्सिंग फेडरेशन अजय सिंह। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस राज्य से पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप का निर्यात किया? तो ये भारतीय राज्य है गुजरात। और एक संस्था जो कि इस तरह के एक्सपोर्ट में क्या करती है, वो हेल्प करती है या पूरी निगरानी रखती है, तो वो संस्था है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि APEDA। इसको बनाया गया था 1986 में और जिसके चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर M अनंगामुथु। क्या है ये? एक IAS है। और जो इसकी पेरेंट जो मिनिस्ट्री है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और कौन है हमारे ये मिनिस्टर? ये है पीयूष गोयल। इस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन काम करता है? APEDA। और इसी से जुड़ी हुई एक हमारी मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और जो इनके मिनिस्टर हैं हमारे, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो या कोई कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करा सकें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कहीं कुछ कमी रह गई है या ये चीज़ और इंक्लूड होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम उस चीज़ पर ज़रूर जो है वो काम करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।